Oh my God, look at you. हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आज के वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि अमेरिका में जो लोअर केजी से भी छोटे क्लास के जो बच्चे हैं उसमें दीक्षांत समारोह कैसे होता है। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्या कर रहे हो? ये अर्नव भैया का एडमिशन हो रहा है ना। भैया LKG में जा रहा है। ठीक है, तो LKG में जाने के लिए उसको कुछ कागज़ पत्तर चाहिए। तो ये है हमारे घर का कागज़, जो हमने घर ख़रीदा था ना, ये कागज़ उसमें जमा होएगा। ठीक है, बच्चों का एडमिशन ये उसके बाद LKG में जाएगा। अभी जो है वो डे केयर में जाता है ना, तो डे केयर में अभी 5 साल का हो गया है। तो जब जैसे ही 5 साल का होता है उसको जो है किंडरगार्टन स्कूल बोलते हैं यहाँ पे। उसको LKG इंडिया की तुलना में LKG के बराबर होता है। तो एडमिशन जो है लगभग 6 महीना पहले से शुरू हो जाते हैं, फॉर्म भरना वगैरह वगैरह। और उसमें जो है आपका जो है हेल्थ सर्टिफिकेट और आपके घर जो आप जहाँ रहते हो उसका डॉक्यूमेंट घर का इसलिए चाहिए होता है कि क्योंकि हर जो स्कूल होता है उसका एक बाउंड्री होता है। उसी बाउंड्री के स्कूल उसी स्कूल में ही जाएंगे और किसी और स्कूल में नहीं जाएंगे। इसलिए जो है कागज़ के बहुत स्ट्रांग पेपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होता है कि आप यहीं के निवासी हैं, उस एरिया में आते हैं आप। ठीक है, और जो है उसके बाद जो है एडमिशन का प्रोसेस बहुत लंबा होता है, 5-6 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी नवंबर में होगा और अभी मई चल रहा है। ठीक है, मई में आज हम डॉक्यूमेंट जमा करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ एक घर का है। ठीक है, बीच बीच में और भी है, हेल्थ का, ये सब वैक्सीनेशन का है ना, ये सब भी डॉक्यूमेंट लगते हैं। और हस्बैंड वाइफ की जॉब क्या है, वो कितना कमाते हैं, उसकी सैलरी कितनी है, ये सब भी पूछते हैं उससे। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं कि भैया जो है कार में बैठा हुआ है, उसको सरप्राइज़ देना है आज, क्योंकि आज उसका जो है दीक्षांत समारोह है। ठीक है, दीक्षांत समारोह का मतलब कि जैसे कि यहाँ पे दीक्षांत समारोह ना, जब कक्षा 5 जैसे 5 साल के होते हैं तब भी दीक्षांत समारोह मनाया जाता है। फिर कक्षा 1 से पास जब LKG में जाते हैं तब भी दीक्षांत समारोह मनाया जाता है। फिर 1 से जब 5 तक पढ़ते हैं, 5 से जब निकल के 6 में जाते हैं तब भी दीक्षांत समारोह होता है। फिर 8 पास होते हैं तब दीक्षांत समारोह होता है। फिर 12 पास होते हैं और BSc MSc में तो होता ही होता है। ठीक है, और फ़िलहाल तो अभी हम जाके भैया को, अर्नव भैया को छोड़ेंगे स्कूल, और 12 बजे है तो 12 बजे हम आपको दोबारा फिर आएंगे अपने घर से, अपने लैब से वापस अर्नव के स्कूल में, और उसका जो है दीक्षांत समारोह देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो हमारे देखिए घड़ी में अभी जो है 7:45 बज रहे हैं। भैया ऑन करके रखो, देख रहे हो कार वाले का चढ़ाया जा रहा है। लेन बदलना है तो उधर से आओ, कि समन्वय से आना है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अमेरिका के स्कूलों में जब बच्चा 5 साल का होता है, 5 साल या 5 साल 1 दिन से ज़्यादा, तभी एडमिशन होता है। और वो दिन काउंट होता है सितंबर 1। ठीक है, 1 सितंबर के दिन अगर आपका बच्चा 1 दिन भी छोटा है तब उस बच्चे को पूरा 1 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे पेरेंट्स के लिए बड़ा खर्चीला साबित हो जाता है, क्योंकि उनका बच्चा 1 साल फिर डे केयर में रहेगा। तो जैसे डे केयर अगर जानते हैं ना, पैसा लगता है, स्कूल में पैसा नहीं लगता है। तो पेरेंट्स बड़ा खुश होते हैं जब बच्चा उनका किंडरगार्टन में जब जाता है, LKG में, क्योंकि उनको अब डे केयर का पैसा नहीं देना है। ठीक है, बहरहाल हमारा भैया पैदा हुआ है 8 जनवरी। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये भी 8 महीना 8 महीना एक्स्ट्रा था डे केयर में। तो आज जो दीक्षांत समारोह होगा उसमें क्या होगा कि हमारा जो अर्नव भैया है उसको तो पता है दीक्षांत समारोह है, लेकिन उसके लिए सरप्राइज़ ये है कि आपके मम्मी पापा भी आएंगे वो दीक्षांत समारोह में, ये उसको नहीं पता है। ठीक है, इसका सरप्राइज। वैसे मैं एक चीज़ बता दूं, डे केयर ना बड़ा अच्छा जगह है। शाम को वक्त जब जाओ ना
तो जब आप अपने बच्चों को देखते हो वहाँ पे ना, तो बड़ा एकदम अच्छी सी फीलिंग आती है। ठीक है, पहली बात तो बच्चा आपको देखेगा तो आपको हंसेगा, मुस्कुराएगा, दौड़ के आपके पास आएगा, है ना। ये जो, और आप भी जाओगे उसको पकड़ोगे, हक करोगे, हालचाल पूछोगे, क्या किया वो दिन भर का ताम झाम। तो ये जो प्रोसेस होता है 1 मिनट का या 30 सेकंड का ना, ये बड़ा अच्छी फीलिंग वाली मोमेंट होती है। ठीक है, दूसरे पेरेंट्स को भी आप वहाँ देखोगे ना, सब हंसते हुए मिलते हैं, बच्चा हंस रहा, ये वो, है ना। और सारे आपके जो बच्चे हैं, उनके बच्चे के जो मित्र हैं, वो भी आपस में मिल के खेलते रहते हैं। तो आप अपने बच्चों को देखते हो कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, क्या बातें करता है, किस टाइप की बात करता है। तो ये सब सारी मिला जुला के जो फीलिंग होती है ना शाम के वक्त का जाने का, तो बड़ा ही अच्छा। सुबह थोड़ा भागम भाग होता है तो भागना होता है, तो शाम को जो है पिक करने जाते हैं तो बड़ा ही अच्छा माहौल होता है। ठीक है, तो अब इस साल क्या है कि इस साल घर के अंदर जाना एकदम से मना हो गया। अब हम डे केयर में नहीं अंदर जाते हैं, बाहर ही एवरीडे बाहर ड्रॉप करते हैं अर्णव भैया को और बाहर से ही पिक कर लेते हैं। तो अब हम अंदर अलाउ नहीं है। ठीक, बाय बाय। तो भैया जा रहा है अपने स्कूल, ये है सामने स्कूल, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे कुछ चल रहा है काम, मुझे लग रहा है आज की तैयारी ही हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है मज़दूर लोग अपना जो है ट्रक से सामान उतार रहे हैं। ज़्यादातर एक कार्टन बॉक्स है। ओके, तो अभी देखिए 11:15 बज रहे हैं, 11:46 हो गए हैं और हम पहुँच गए हैं जॉन हॉपकिंस, जहाँ पे मेरी वाइफ काम करती है। तो मैं उसका कर रहा हूँ इंतज़ार, जिसे आप करते हैं मिन्नतें बार बार। पहले ये कहिए कहाँ थे आप। ठीक है, तो आएगी, फिर यहाँ से चलेंगे अर्णव के डे केयर। प्लान ये है कि बच्चे जो है बाहर आएंगे, हम बाहर से हाय करेंगे और बाहर से कार से निकल नहीं पाएंगे, ऐसे करते हुए चला जाएंगे। बस इतना ही सीन है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। वाह, तुम तो बड़ी तैयारी वारी के साथ आए हो। ओह माय गॉड, लुक एट यू। हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। लगाओ, पक्का उड़ तो नहीं जाएगा? तब तुम बैठो, मैं बंद करता हूँ। तो ये है हमारा ग्रेजुएशन पार्टी की तैयारी है। बाहर जाना है तो बच्चों को देखने में थोड़ा अच्छा। आई, बच गया मेरा हाथ, दबाते दबाते। इधर लगाओ, इधर इस साइड। ठीक है, बंद करो तुम, बंद करो। गुड, ओके। देखें क्या क्या लिखा है इस पर। ठीक है, इस पर क्या लिखा है, बेस्ट विशेस। इस पर लिखा है ग्रेजुएशन, और ग्रेट को शॉर्ट फॉर्म है। ग्रेट जॉब। आज का दिन बच्चों के लिए, हमारे लिए भी इसलिए खास है क्योंकि आई थिंक मेरे मैंने वो नहीं किया। 1 सेकंड। क्या नहीं किया? सीट बेल्ट नहीं लगाया? सीट बेल्ट नहीं लगाया। खुशी में तुमने बेल्ट ही लगाना भूल गई। तो आज का दिन वैसे भी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए इसलिए खास है क्योंकि इनका ये पहला ग्रेजुएशन है। अभी तक तो डे केयर में थे, तो डे केयर का अपना एक रूल्स रेगुलेशन होते हैं। उसके बाद रियल स्कूल में प्रवेश करेंगे, KG LKG। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है क्योंकि आज के बाद से वो जो है एक विद्यार्थी का जीवन व्यतीत करेंगे और ज़िंदगी भर उस सीखते ही रहेंगे, है ना। और ये सामने दिखाना जरा, तो ये है हमारा स्कूल बच्चों का। तो अभी देखते हैं क्या करना है। वो देखो कुछ लोग खड़े हुए करते हुए जाना है। ठीक है, क्या करना है? करे वापस आए। देखो हमारा अर्णव भैया वहाँ खड़ा है। ठीक है, और देखिए इधर पेरेंट्स लोग उधर से आ रहे थे, हमको यू टर्न लेके आना है। बढ़िया, पकड़ना जरा। ये है हमारा पार्किंग लॉट छोटा सा, सामने देखिए हेलीकॉप्टर नाच रहा है। ठीक है, और ये है प्लेग्राउंड जहाँ पे बच्चे खेलते हैं स्कूल में। ठीक है, एक टीचर वहाँ पे बैठा हुआ है। अब हम सबका टर्न है। तो हम सब उसके बाहर नहीं जा सकते, तो इसे अकेले जा रही है फ़िलहाल। ठीक है, और जो है यहाँ पे
super. So give the balloons to let mommy take them home, okay? You can take the toy. Yeah, you can take the toy if you want to. That's up to you. Yeah, you can have the toy or you can give it. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I'll check her out. Bye bye now. Enjoy your day, Olivia. Bye, Luca. Bye bye and congratulations. Bye. Bye Bye, Anna. Oh my god. Oh my god. ऐसा लगता है कि हमारे बेटे को जैसे कि एकदम वो मिल गई तरक्की। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं कार पार्क करने और चूँकि अभी 12 बज गए हैं हमारे भी वैसे भी ठीक है, तो हम जाएंगे थोड़ा सा वो करेंगे। अब हम अपने काम पे वापस नहीं जाएंगे। मैडम जो है फिर सीट बेल्ट लगाना भूल गई हैं, ठीक है, तो हम वापस काम पे नहीं जाएंगे। तो हम अपनी वाइफ के हॉस्पिटल जो है इसी हॉस्पिटल में कैफेटेरिया वहीं बैठ के तो थोड़ा बहुत काम करेंगे और 4 बजे तक 4 घंटा बैठेंगे और 4 घंटे के बाद मेरी वाइफ आएगी तो फिर हम बच्चों को लेके घर जाएंगे, ठीक है। और एक लोग आएंगे हमसे मिलने, उनका नाम है डैड एंड ट्विंस, आपको पता ही होगा, ठीक है। उनसे भी बात करेंगे, वो भी यहीं काम करते हैं, वो जाने वाले हैं यहाँ से जॉन हॉपकिंस छोड़ के, तो मैंने सोचा थोड़ा मिल लेते हैं। तो ये है जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल का गराज, इसमें कार जो है आप पार्क कर सकते हैं। बेसिकली ये पेशेंट के लिए बनाया गया है। यहाँ पे हम तुम्हारे लिए फ्री है ना, इस वाले में नहीं, बताना था, उसी में डाल देते हैं। चलो कोई नहीं, वैसे में मेरी वाइफ के लिए फ्री है, यहाँ पे वो काम करती है, लेकिन इस गराज के लिए नहीं, किसी और के गराज के लिए। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, जोश में मैं भूल गया, कुछ इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो इस तरह से हमने जो है अपनी कार यहाँ पे पार्क कर दिया है और अब देखते हो छत पे कितनी भीड़ है कारों की। भगवान ना करें कि मतलब हॉस्पिटल जैसे जगह पे इतनी भीड़ होनी चाहिए, अनटिल अनलेस आप वहाँ काम करते हो। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज है, आपको दिखाता हूँ, ये है ब्रिज। और यहाँ पे जो है नीचे आप देख सकते हैं कि सारे जो नर्स लोग होते हैं वहाँ पे बैठ के अपना सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रिज स्वयं से भी सिगरेट पी रहा है। इस तरह से हम अपने इस लेवल पे आ गए हैं। ये हॉस्पिटल का मेन सेक्शन है, इसके आगे हम वीडियो नहीं बना सकते हैं क्योंकि हॉस्पिटल है, लेकिन मेरा बनाने का मेन मकसद ये था आपको यहाँ दिखाने का। देखिए यहाँ पे सड़क है इस पर और सड़क है इस पर। तो ये है यहाँ का कैफेटेरिया, इसमें हम लंच खरीदते हैं, देखेंगे क्या क्या है इनके पास। White rice. No meat, no meat. Oh, no, man, you want a veggie bowl? Yeah, veggie bowl, yes, please. Thank you, my friend. Take care. Mushroom. Sir, You can put everything, yes. you say everything? Yes. One of these. Thank you. That's enough. यहाँ पे हम पे करेंगे। एक प्लेट हमने लिया है, एक प्लेट इसने लिया है। ये लाल वाली चटनी देख रहे हैं, खतरनाक वाली, जितना इसने डलवाया हमने देखो थोड़ा सा ही डलवाया, ये बहुत तीखा होता है। तो ये देखिए हम इस समय हॉस्पिटल के बीच में हैं, अंदर एक ओपन ग्राउंड है, यहाँ पे आए हैं खाना खाने और हम यहाँ पे बैठ के खाएँगे खाना। यहाँ पे हॉस्पिटल है ना, तो जो भी कुछ इमरजेंसी ऐसे होते हैं जो गाड़ी से लाने के बजाय हेलीकॉप्टर से लेके आते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर हमेशा उतरते रहते हैं। तो इसके छत पे जो है यहाँ पे बनाया गया है हेलीपैड, जहाँ पे हेलीकॉप्टर उतरते हैं। तो पहली बार देख रहा हूँ इतना सफ़ेद प्लेन। आइए डॉक्टर साहब। आइए आइए, क्या लाए हैं? आपके लिए काफ़ी लेके आया हूँ। ओह धन्यवाद। काफ़ी नहीं, मेरी ज़िंदगी है। अच्छा, कैसे हैं? जिंदगी तो भाभी जी हैं, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? तो ये हैं डैड एंड ट्विंस, ठीक है। इनका एक चैनल है, उनका नाम है डैड एंड ट्विंस। उधर भाभी जी को हाथ मारे हैं ग्लास के विंडो से। हाँ, वो विवाह का आने का टाइम हो गया ना, शायद 4 सवा 4 बज रहे होंगे ना। हाँ, तब घर जाने का टाइम हो गया है। तो
अभी ये इंडिया गए थे, इंडिया से वापस आए हैं, ठीक है। आपसे मैं एक सवाल नहीं, 4 सवाल पूछता हूँ, ठीक है। पूछिए। उसका फ़ोन आ रहा है, एक मिनट ज़रा। सवाल भाई नंबर- एक ही सवाल है दरअसल में वो। गांव का कोई ऐसा मुहावरा, हाँ ठीक है, हाँ जैसे मम्मी या दादी लोग या नानी लोग बोलते हैं नहीं, हाँ जैसे कि भय बिया मोल करबा का, हाँ है ना, इस तरह से हो ना, कहावतें बहुत नहीं होती गांव में। हाँ। तो कोई ऐसा कहावत तुम्हारे गांव में जो तुम जानते हो? जानता तो बहुत हूँ बट इमिडिएटली आ रहे नहीं, आ सोचो नहीं रहा। सोचो, मेरे पास टाइम है। नाच नया आवे आंगन टेढ़ा, जैसे तो जैसे हिंदी में काफ़ी फेमस है ये सब जब चीज़। बता रहे तो सब याद आ रहा है, वही वही। नहीं, ये तो काफ़ी फेमस है, लेकिन गांव में ऐसे बहुत से कहावतें हैं हाँ जो मतलब हिंदी की बुक्स में भी नहीं है, वो सिर्फ ट्रेडिशनली चला आ रहा बहुत पुराने। टाइम से। हाँ, तो ऐसा कोई है, याद है? है, वो रहता तो बहुत- जैसे बहुत हमारे ज़्यादा जैसे है। एक बोलते हैं ना कि नून लगे न खर्रा और बड़का सौरवा मोर। इसका मतलब हुआ था कि मेहनत उन्नत कुछ नहीं करना है, और जब फल आया तो सब मेरा है। हम लोग उसको बोलते हैं नमक लगे फिट हाँ। ना नमक लगे ना फिटकरी, हाँ। काम चोखा हो, इस तरह का। हाँ हाँ। क्योंकि हम सब जो है थोड़ा यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, तो जैसे दोस्त बहुत लोग हैं, मिलते भी रहते हैं, लेकिन इनके साथ जब भी मिलता हूँ तो मुझे यूट्यूब वाली फीलिंग आती है थोड़ा सा। सो यूट्यूब कम्युनिटी से ज़्यादा हम लोग कनेक्टेड है, अक्सर मिलते हैं तो 50% बात यूट्यूब पे होती है। तो एनीवे, अभी ये जाने वाले हैं बाल्टीमोर छोड़ के, तो मैं मिस करूँगा इनको। सो डॉक्टर साहब बोस्टन आएंगे और अपने चैनल पे बोस्टन घुमाएंगे और अच्छा। हमारे यहाँ रुकेंगे, तो बोस्टन में मिलेंगे हम लोग। सो तो क्या पता सो उसका मूड चेंज। एक कहावत सुना देते हैं आपको। सो मेरे दादाजी एक कहावत बोलते थे कि लइकन के छुअब ना बड़का लगिया भाई, अब बुढ़वन के छोड़ब ना चाहे जितना ओढ़िया रजाई। सो बुढ़े लोगों के लिए बोस्टन ठीक नहीं है क्योंकि बहुत ठंडी ठंड पड़ती मारती है। तो ये बुझनी है, बुझनी की कहा तो हाँ, ठंडी है। हाँ, ठंडी So, पता है। होता है। हाँ, तो वैसे मैं मुहावरे की जैसे चर्चा किया ना, आज भी गांव में बात करते समय कुछ ऐसे बातों में ऐसे फ्रेज यूज़ करेंगे, ज़्यादातर मुहावरे ही होते हैं, जो किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, वो सिर्फ गांव में ही है। हाँ, और धीरे धीरे जैसे- खत्म हो रहा है, वो एक दिन खत्म भी हो जाएगा। और वो भोजपुरी टर्म में था, हाँ। जैसे लाल छड़ी घूम ले गड़ी मैदान सास खड़ी। ले पतो बड़ी। हाँ, सास तो में पता होता है। ये कैरेट के लिए है, बहुत सारे बहुत सारे। चलो बाय बाय। चलिए, ओके, बाय बाय। क्योंकि गाड़ी मैंने पार्क कर दिया है, तो उसका हमें पैसा भी पे करना पड़ेगा पार्किंग का। तो पे करने का तरीका है, आपके पास जो टिकट है इसमें डाल दीजिए, ठीक है। फिर आगे बताएगा, देखिए $8 का हुआ है, और इसमें हमको अपना क्रेडिट कार्ड भी डालना पड़ेगा। अब देखो, पहले से पे करने का एक फ़ायदा ये भी होता है, यहाँ पे देखिए लंबी लाइन लगी है, और हमको जो है लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम जो है पतली गली पकड़ के निकल लेंगे यहाँ से, ठीक है। क्या है no? Can I see? No. Let me say, enjoy your new school and JXCC ELC, ये स्कूल का नाम है, ये पास आउट ईयर है। ये देखें, एंजॉय योर न्यू स्कूल। अब अर्नव की विदाई हो रही है। हेलो।